नमस्कार दोस्तों। ये राजस्थान पुलिस का पेपर है 2021 का। ठीक है ना, 2021 का है। तो चलिए, यहाँ 80 तक अपन ने क्वेश्चन देख चुके हैं, 80 से आगे चालू करते हैं। शानदार क्वेश्चन है राजस्थान जी के। ठीक है। राज बहादुर सिंह शेखावत कहाँ के राजा थे? ये खंडेला है ना, खंडेला, खंडेला सीकर में है। फिर निम्नलिखित में से 1193 में कौन सी घटना हुई जब अजय पाल चौहान को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया? जब पानीपत के प्रथम व द्वितीय युद्ध कब हुए थे? नहीं, वो तराइन के। तराइन का क्या है? 91 में। और तराइन का प्रथम है ना, तराइन का प्रथम 91 में, तराइन का द्वितीय 92 में। ये 1193 में है। अजय पाल चौहान। अजमेर की स्थापना किसने की थी? अजय पाल चौहान ने की थी, या फिर अजय राज ने की थी, है ना? कुछ ऐसे ही नाम है जरूर अजय, आगे अजय जरूर है अजमेर की स्थापना में, है ना? तो मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था। मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था 82 में। ये वो है सी। अजमेर को दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में लाया गया। पराजित होने के बाद में अजमेर को दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में लाया गया था। 750 से 1000, इसको राजपूत काल भी कहते हैं ना, के दौरान राजस्थान को अधिकांश उत्तरी भारत पर निम्नलिखित में किसने शासन किया था? जब 83 में ये डी है, प्रतिहार, है ना, प्रतिहार। ठीक, प्रतिहार है। चित्तौड़गढ़ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बप्पा रावल सिसोदिया राजवंश के संस्थापक थे। बप्पा और उनके वंशजों ने चित्तौड़गढ़ पर 16वीं शताब्दी तक शासन किया। एक तो यह है, और आंसर ही देख लेते हैं यार। 84 में डी है ना, यानी कि सही बताना है अपन को कौन सा कथन सही नहीं है। हाँ, ये डी नहीं है, तो बाकी सब 3 काम के हैं। बप्पा रावल सिसोदिया राजवंश के संस्थापक थे। सिसोदिया राजवंश कहाँ था? मेवाड़ में, है ना, मेवाड़ या चित्तौड़गढ़। बप्पा रावल सिसोदिया राजवंश के संस्थापक थे। बताइए, सिसोदिया राजवंश के संस्थापक कौन थे? बप्पा रावल। बप्पा और उनके वंशजों ने चित्तौड़गढ़ पर 16वीं शताब्दी तक शासन किया। 16वीं शताब्दी तक, सही बात है। इसके बाद में यह एक जलाशय है और वर्तमान में भीमलत के नाम से भी जाना जाता है। यह एक जलाशय है। यहाँ एक ऐसे, यह नहीं, यहाँ ये आएगा, यहाँ एक जलाशय है, यहाँ एक जलाशय है और वर्तमान में भीमलत के नाम से भी जाना जाता है, भीमलत। 15वीं शताब्दी में यह मौर्य राजपूतों द्वारा शासित था और 1567 ईस्वी तक मेवाड़ की राजधानी बना रहा। मेवाड़ ने तब अपनी राजधानी को उदयपुर स्थानांतरित कर दिया। दोबारा देख ले। यह एक जलाशय है और वर्तमान में भीमलत के नाम से जाना जाता है। यह एक जलाशय है, यहाँ एक जलाशय है, ये सही है। और वर्तमान में भीमलत, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग भीमलत के नाम से जाना जाता है? भीमलत, और वर्तमान में भीमलत के नाम से जाना जाता है ना, ये चित्तौड़गढ़ में है जो जलाशय। 15वीं शताब्दी में यह मौर्य राजपूतों द्वारा शासित था और 1568 ईस्वी तक मेवाड़ की राजधानी बना रहा। मेवाड़ ने तब अपनी राजधानी को उदयपुर स्थानांतरित कर दिया। दोबारा देख लें। 15वीं शताब्दी में यह मौर्य राजपूतों द्वारा शासित था। बताइए वह कौन सा दुर्ग है ना, वह कौन सा दुर्ग है जहाँ मौर्य राजपूतों का शासन रहा था? 15वीं शताब्दी में यह मौर्य राजपूतों द्वारा शासित था और 1568 ईस्वी तक मेवाड़ की राजधानी बना रहा। ठीक है ना, मेवाड़ की राजधानी कब तक बना रहा? 1568 तक। मेवाड़ ने तब अपनी राजधानी को उदयपुर स्थानांतरित कर दिया। दोबारा देख लें। यह एक जलाशय है और वर्तमान में भीमलत के नाम से जाना जाता है। ठीक। 15वीं शताब्दी में यह मौर्य राजपूतों द्वारा शासित था, 15वीं शताब्दी, और 1568 ईस्वी तक मेवाड़ की राजधानी बना रहा। मेवाड़ ने तब अपनी राजधानी को उदयपुर स्थानांतरित कर दिया। ये डी गलत है। ये 1303 में ये बहादुर शाह ने नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, है ना, अलाउद्दीन खिलजी में और गौरी में चक्कर मत पाड़ देना, है ना। गौरी तो पहले है, मोहम्मद गौरी पहले है,
अलाउद्दीन खिलजी बाद में है। पृथ्वीराज चौहान है ना, रानी पद्मिनी, वो अलाउद्दीन खिलजी। ये 1303 से ये चित्तौड़गढ़ पे। सबसे पहले 1301 है, रणथंभौर पे आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। 1960 में जयपुर में वर्धमान स्कूल की स्थापना की। ये तो वो है अर्जुन लाल सेठी है। 85 में बिजोली आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह आंदोलन 1857 में प्रारंभ हुआ था। नहीं, उससे पहले हुआ था शायद ये। इसका नेतृत्व साधु सीताराम ने किया था। राव गोपाल सिंह बिजोलिया के सरदार थे। कृष्ण सिंह ने किसानों पर 64 कर लगाए थे। ये और सब सही है ना। इसका नेतृत्व साधु सीताराम ने किया, ये भी सही है। राव गोपाल सिंह बिजोलिया के सरदार थे। 86 ये गलत है, ये गलत है। इसका नेतृत्व साधु सीताराम ने किया था। विजय सिंह पथिक ने किया था। सही, विजय सिंह पथिक ने किया था। 86 में भी। बिजोली आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह आंदोलन 1857 में आरंभ हुआ था। यह आंदोलन 1857 में आरंभ हुआ था। 100 साल तक चला था ये। ठीक, बिजोली आंदोलन। इसका नेतृत्व साधु सीताराम दास। तो इसका मतलब यह है साधु सीताराम दास नहीं है, विजय सिंह पथिक है। राव गोपाल सिंह बिजोलिया के सरदार थे। कृष्ण सिंह ने किसानों पर 64। अब ये कृष्ण सिंह वही था जिसने 5 रुपया चबरी कर लगाया था, है ना। ध्यान रखना इन सब चीज़ों को। 86 में भी है। क्या कह रहा है ये? हैं? 86 में गलती कर रहे हैं अपन। 86 में भाई बिजोली आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यानी कि ये सही है, साधु सीताराम दास। तो ये गलत है। राव गोपाल सिंह बिजोलिया के ये भी गलत है। कृष्ण सिंह ने किसानों पर, ये भी गलत है। अच्छा, बिजोली आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है, नहीं कर दिया ना। 86 में भी। इसका नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था। हाँ, तभी तो मैं बोलूँ कि भाई क्या है ये। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 3162 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और थार मरुस्थल के पारिस्थितिक तंत्र और इसके विविध जीवों का उत्कृष्ट उदाहरण है? 3162। तो ये सबसे बड़ा ये मरु ही है, जैसलमेर का मरु राष्ट्रीय उद्यान। आंसर देख ले भाई पहले। 87 में भी सही है ना। सबसे बड़ा है 3162। केवलादेव ये भरतपुर में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर। और सरिस्का टाइगर रिजर्व ये अलवर है। सरिस्का टाइगर रिजर्व ये अलवर है। सरिस्का टाइगर रिजर्व है ना, तो ये अलवर है। और सवाई माधोपुर का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान मरुभूमि ये जैसलमेर में। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। ठीक, जब ये जो ऊपर दे रखा है ना, ये 3162 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 3162 ये मरु है, जिसके कुल तांबे के संसाधनों में राजस्थान का हिस्सा कितने प्रतिशत है? तांबे के संसाधनों में 88 में भी है 54%। अच्छा, देश के कुल तांबे के संसाधनों में राजस्थान का कितने प्रतिशत है? हिस्सा कितने प्रतिशत है? 54 है ना। 54%। 54%। ठीक है। निम्न में से कौन सा राजस्थान में स्थित महत्वपूर्ण सीसा जस्ता चांदी के भंडार में एक है? जब ये वो है कौन सा? सीसा जस्ता और चांदी। रामपुर आगूचा, पुरबनेड़ा भीलवाड़ा।
मोरिया नीमला जयपुर, लालसोट दौसा, छोटी सर बड़ी सर उदयपुर। जब सुन सीसा और जस्ता ये रामपुर आगुचा से मिल रहे हैं, ये श्योर पता है ना। सीसा और जस्ता, पुरबनेड़ा भीलवाड़ा, चल यही करते हैं। नवासी 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 ये सही है। लेकिन ये जो है ना और भी काम के हैं ये, जैसे कि भाई ये तो हो गया रामपुर आगुचा और पुरबनेड़ा है ना, ये भीलवाड़ा है। क्या क्या मिल रहा है यहाँ से, सीसा जस्ता और चांदी, ये ऐसे याद कर रखा है। आ की मात्रा है, रामपुरा आगुचा है ना, पुरबनेड़ा भीलवाड़ा, रामपुर आगुचा है ना, सीसा जस्ता, ये ऐसे है, रामपुरा आगुचा सीसा जस्ता। और चांदी के भंडार है ना, पुरबनेड़ा ये भीलवाड़ा। अब मोरिजा नीमला, मोरिजा नीमला कहाँ है, मोरिजा नीमला ये जयपुर में है यार। ये अपन इस जयपुर में नहीं समझ रहे थे इसको। लालसोट दौसा ये तो सही है, और छोटी सर और बड़ी सर ये भी सही है, उदयपुर। छोटी सर और बड़ी सर नहीं ये गलत भी हो सकते हैं है ना, ये और गलत भी हो सकते हैं। लालसोट दौसा ये तो सही है, चलो इनको छोड़ देते हैं ना, जो है उसको ही देख लेते हैं। ये है इसमें 89 में, ये है। फिर 90, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता लगभग कितनी प्रतिशत है, 66.1। यहाँ पर 76.10 है, 66.90 में 66.1 है। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता लगभग कितनी है, 66.1। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के संबंध में कौन सा सही सम्मिलित है। जब राजस्थान के संबंध में जब हिंदू 19.93, मुसलमान 20.7 और ईसाई 91 में डी है। कौन सा सही सम्मिलित है सिर्फ, तो ये क्या ये और सही सम्मिलित नहीं है, 91 में डी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के संबंध में कौन सा सही सम्मिलित है, ये सही है। ये इसने ने ओटा सोटा कर रखा है शायद, होने को तो हिंदू सबसे ज़्यादा है ना, इसके बाद मुसलमान है, फिर शायद ईसाई है राजधानी भारत में ना। ये राजस्थान की बात कर रहा है, कौन सा सही है, चल 91 में डी है सिख। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से जनसंख्या वितरण के बढ़ते क्रम के संबंध में दिए गए सही विकल्प की पहचान करें। 92 में ए है। राजस्थान के विभिन्न जिलों में जनसंख्या वितरण के बढ़ते क्रम के संबंध में दिए गए सही विकल्प की पहचान करें। बीकानेर, फिर अजमेर, फिर जोधपुर, फिर जयपुर। जनसंख्या वितरण के बढ़ते क्रम के संबंध में तो बीकानेर से ज़्यादा अजमेर में, अजमेर से ज़्यादा जोधपुर में, जोधपुर से ज़्यादा जयपुर में। बीकानेर फिर अजमेर, यानी कि बीकानेर से ज़्यादा अजमेर से ज़्यादा जोधपुर से ज़्यादा जयपुर। निम्नलिखित में से कौन सा चयनित वस्तु एवं सेवा के खुदरा मूल्यों के सामान्य स्तर में समय के साथ परिवर्तनों को मापने के लिए निर्मित किया गया है, जिसे परिवार उपभोग के उद्देश्य से खरीदते हैं। 93 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI। जब दो बार देख, निम्नलिखित में से कौन सा चयनित वस्तु एवं सेवा करके खुदरा मूल्यों के सामान्य स्तर में समय के साथ परिवर्तनों को मापने के लिए निर्मित किया गया है, जिसे परिवार उपभोग उद्देश्य से खरीदते हैं। 93 में ए है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI। थोक मूल्य सूचकांक WPI। सकल स्थायी पूंजी निर्माण GPCF। निवल राज्य मूल्य वर्धित NSVA। 93 में है। समझ में कोई, निम्नलिखित में से कौन सा
चयनित वस्तु एवं सेवा के खुदरा मूल्यों के सामान्य स्तर में समय के साथ परिवर्तनों को मापने के लिए निर्मित किया गया है, जिसे परिवार उपभोग के उद्देश्य से खरीदते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, थोक है ना, ये हो गया इसमें। तो थोक मूल्य सूचकांक किसको बोलते हैं? WPI। और GFCF को क्या बोलते हैं? सकल स्थायी पूंजी निर्माण। और NSBA को क्या बोलते हैं? नेवल राइज मूल्य वर्धित। ठीक। फिर 94 राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन NMP से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और नीचे दिए गए विकल्प में सही कथनों का चयन करें। 94 में B है, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन केंद्रीय मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संपत्ति मुद्रीकरण से संबंधित है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन केंद्रीय मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संपत्ति मुद्रीकरण से संबंधित है। ये गलत कर दिया। 94 में B है, सभी सही है। BCD है। जब A को छोड़ दे BCD, जब NMP का मतलब है राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और नीचे दिए गए विकल्पों से सही कथनों का चयन करें। ये गलत है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का शुभारंभ भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है ना, जबकि ये गलत है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन केंद्रीय मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संपत्ति मुद्रीकरण से संबंधित है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन केंद्रीय मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संपत्ति मुद्रीकरण से संबंधित है। दिशा निर्देश और योजना नीति आयोग द्वारा विकसित की गई है। दिशा निर्देश और योजना। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 4 साल की अवधि के लिए है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 4 साल की अवधि के लिए है। दिशा निर्देश और योजना नीति आयोग द्वारा विकसित की गई है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन केंद्रीय मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संपत्ति मुद्रीकरण से संबंधित है। मोड़ से भारत के किस राज्य की नृत्य शैली है? मोड़ से कोई अता पता नहीं है। 95 में B नागालैंड है। मोड़ से भारत के किस राज्य की नृत्य शैली है? नागालैंड। ठीक। मोड़ से भारत के किस राज्य की नृत्य शैली है? नागालैंड है ना। मोड़ से नागालैंड। कैनेलो अल्वारेज किस खेल से संबंधित है? A मुक्केबाजी। फिर 999 ईस्वी में कंदेरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कंदेरिया महादेव का मंदिर ये है राष्ट्रकूट वंश के राज गोविंद तृतीय द्वारा, और कोई नहीं लग रहा है ना। कंदेरिया महादेव का यहाँ पर चंदेल वंश के राजा धंगदेव। चल ये गोविंद तृतीय ही करते हैं। 97 में गलत है। D है। 999 ईस्वी में कंदेरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल वंश के राजा धंगदेव। धंगदेव किस वंश से संबंधित है? चंदेल वंश के। ठीक है, ये तो हो गया, क्लियर है। लेकिन ये भी काम के हैं। कलचोरी वंश से संबंधित है राजा शंकरण तृतीय। राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है राजा गोविंद तृतीय। गुजर प्रतिहार से संबंधित है राजा वीर भोज। जब कलचोरी वंश से राजा शंकरगण तृतीय है ना। कलचोरी वंश से राजा शंकरगण तृतीय। ठीक है, कलचोरी वंश से है राजा शंकरगण तृतीय है ना। ठीक है भाई, कलचोरी वंश। और राष्ट्रकूट वंश से है राजा गोविंद तृतीय। और गुजरात प्रतिहार वंश से संबंधित राजा मिहिर भोज। अब वो अपन से ये पूछेगा
ये बताइए गोविंद तृतीय किस वंश से संबंधित है? कलचुरी, राष्ट्रकूट या फिर गुजर प्रतिहार? राष्ट्रकूट। राजा शंकरगण कलचुरी वंश, और मिहिर भोज गुजर प्रतिहार, है ना, चंदेल दंगदेव। दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस कारण से प्रसिद्ध हुआ? पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा। देखते हैं क्या क्या है इसमें। 98 में सी, ए बी सी। ए बी सी है ना, ए बी सी, ए बी सी। कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू का चुनाव, है ना। ये बताइए ये जो लाहौर अधिवेशन हुआ है 98 में सी, है ना, जब ये जो लाहौर अधिवेशन हुआ है ये कब हुआ था? ये हुआ है दिसंबर में, है ना, दिसंबर 1929 में। लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ? और वो पूछ चुका है। बताइए ये जो 1929 का दिन हुआ है वह कहाँ हुआ है? लाहौर में, है ना। यहाँ पर जो स्वराज की घोषणा की गई थी वह किस अधिनियम में की गई थी? 1929 दिसंबर। किसी भी तरह से दे सकता है वो क्वेश्चन। दिसंबर 1929, है ना, दिसंबर, दिसंबर सही है, दिसंबर 1929 में हुआ था। और जो संविधान सभा की थी उसकी बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1942। नहीं 42 नहीं है, 46 है, 46, है ना। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक। अब ये दिसंबर 1949 में लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में किस कारण से प्रसिद्ध था? कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू का चुनाव, एक तो ये है। पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा, एक ये है। रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज फहराना, एक ये है। विकल्पों में से पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय के हिमनदों का सही क्रम चुनिए। पश्चिम से पूर्व 99 में बी है। जैसे कि ये भारत है ना। अब पश्चिम, ये पश्चिम, पश्चिम से इधर पूर्व जाना है अपन को। हिमालय के हिमनदों ना, हिमालय के हिमनदों, पश्चिम से पूर्व। हिमालय के हिमनदों का सही क्रम चुनिए। बटूरा हिमनद, इस्पर हिमनद, बियापो हिमनद, सियाचिन हिमनद। पता नहीं है यार। बटूरा हिमनद, इस्पर हिमनद, बियापो हिमनद, सियाचिन हिमनद। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी महिला पर अत्याचार के इरादे से या यह जानते हुए कि उसे उसका सील भंग होगा हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो उसे या तो कारावास जिसकी अवधि तक हो सकती है या अर्थदंड दिया जाएगा या फिर कारावास अर्थदंड दोनों से दंडित किया जाएगा। 100 में सी है, 2 वर्ष। जेड को सड़क पर हीरे की अंगूठी मिलती है। जेड को सड़क पर हीरे की अंगूठी मिलती है जो किसी व्यक्ति के अधिकार में नहीं है। वह अंगूठी के मालिक को खोजने की कोशिश नहीं करता और अंगूठी बेच देता है। जेड ने कैसे कार्य किया है? 101 में संपत्ति की बेईमानी से हेराफेरी। जहाँ किसी व्यक्ति पर सती निवारण, है ना, ये ध्यान रखना, सती निवारण अधिनियम संबंधित है 1987 यानी सती 87। धारा 4 के तहत अपराध का मुकदमा चलाया जाता है। यह साबित करने का दायित्व उसने उस धारा के तहत अपराध नहीं किया। 103 में सी है, आरोपी व्यक्ति पर होगा, अपराध नहीं किया था। आरोपी व्यक्ति को साबित करने का दायित्व कि उसने उक्त धारा के तहत अपराध नहीं किया है, साबित है ना, आरोपी व्यक्ति पर। बालक और निरोध श्रम प्रतिषेध विनियम अधिनियम 1986 की धारा 2X के अनुसार सप्ताह का अर्थ है। 104 में भी शनिवार की रात या ऐसी अन्य रात जिसे किसी विशेष क्षेत्र के लिए निरीक्षक द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित किया गया हो कि मध्यरात्रि से शुरू होने वाले 7 दिनों की अवधि है। 7 दिनों की अवधि है। और ये ना बात समझ में, सप्ताह किसे कहते हैं? सप्ताह का अर्थ 104 में भी शनिवार की रात या ऐसी अन्य रात जिसे किसी विशेष क्षेत्र के लिए निरीक्षक द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित किया गया हो कि मध्यरात्रि से शुरू होने वाले 7 दिनों की अवधि से है।
लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण, यह है ना पॉक्सो 2012, ध्यान रखना ये पॉक्सो अधिनियम है 2012। धारा 8 के अनुसार कोई भी व्यक्ति यौन उत्पन्न करता है उसे किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, जो कि 105 में। डी है 3 वर्ष। जी के देखना है सिर्फ, अभी कंप्यूटर है शायद। ये रिया विंडोज़ में डिफ़ॉल्ट रूप से टास्क बार डेस्कटॉप के 123 में। डी है तल बॉटम पर। विंडोज़ में डिफ़ॉल्ट रूप से टास्क बार डेस्कटॉप के तल बॉटम पर दिखाई देता है। टास्क बार तल बॉटम पर। विंडोज़ में डिफ़ॉल्ट रूप से टास्क बार डेस्कटॉप के तल बॉटम पर दिखाई देता है। 123 में डी। निम्न में से कौन सा विंडोज़ के डेस्कटॉप पर रहता है और उपयोगकर्ता को हटाई गई फाइलों या फ़ोल्डरों को पुनः प्राप्त करने की सुविधा देता है? ये रिसाइकल बिन है क्या? रिसाइकल बिन है, रिसाइकल बिन 124 में। एक IPv4 एड्रेस में 64 बिट होते हैं 125 में। 32 IPv4 एड्रेस में 32 बिट होते हैं, है ना? 32 बिट होते हैं IPv4 में, 32 बिट। एक किसी 26 में। डी हाइपर लिंक किसी वेब पेज में एक आइकन, ग्राफिक या टेक्स्ट होता है जो किसी अन्य फाइल या ऑब्जेक्ट से लिंक होता है। एक हाइपरलिंक किसी वेब पेज में एक आइकन, ग्राफिक्स या टेक्स्ट होता है जो किसी अन्य फाइल या ऑब्जेक्ट से लिंक होता है। 126 में डी है। एक हाइपरलिंक है ना, हाइपरलिंक थीम, URL नहीं, ये URI है, URI ये URL है ना? ये नाम पता होना चाहिए, URL को क्या बोलते हैं, URI को क्या बोलते हैं। हाइपरलिंक एक हाइपरलिंक किसी वेब पेज में एक आइकन, ग्राफिक्स या टेक्स्ट होता है जो किसी अन्य फाइल या ऑब्जेक्ट से लिंक होता है। 26 में डी है। फिर 27 निम्नलिखित में कौन सा क्लास बी IP एड्रेस का प्रारंभिक एड्रेस है? बी है 128। निम्न में कौन सा एक वैध क्लास BI IP एड्रेस है? 28 में सी। निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी का डेटा विद्युत रूप से इलेक्ट्रिकली मिटाया जा सकता है? 29 में भी है केवल 2 EEPROM। निम्न में कौन सी मेमोरी का डेटा विद्युत रूप से यानी कि इलेक्ट्रिकली मिटाया जा सकता है? EEPROM। निम्न में से कौन सी मेमोरी SRAM से बनी होती है और बहुत उच्च एक्सेड स्पीड प्रदान करती है? कैश देखते हैं, ब्लूरे तो नहीं है। 30 में कैश ही है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी SRAM से बनी होती है और बहुत उच्च एक्सेस स्पीड प्रदान करती है? कैश मेमोरी। ठीक, कैश मेमोरी। और 26 में डी है हाइपरलिंक। ठीक, एक्सेस स्पीड प्रदान करती है कैश मेमोरी। ब्लूरे डिस्क, SSD, HDD। MS वर्ड 2019 में प्रिंट विकल्प प्रदर्शित करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? 131 में सी है ना? जैसे CTRL प्रिंट का पी हो गया है। CTRL का मतलब होगा शॉर्टकट, और पी से प्रिंट, लेकिन पी 2 दे रखे हैं इसने। जब 2 दे रखे हैं तब ये तो पता है ना, कोई CTRL का प्रयोग तभी किया जाता है जब किसी शॉर्टकट की बात कर रहा है, और वो शॉर्टकट की है। क्या क्या चाहिए इसको चाहिए ये प्रिंट चाहिए, तो प्रिंट का पी हो गया 131 में सी, है ना?
निम्न में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? 32 में ए है। एक गलत है, सेकंड भी गलत है। 32 में 32 में ए है। 32 में ए है तो इसका मतलब ये दोनों सही है। जब एक लाइट पेन की नोक को मॉनिटर की स्क्रीन पर ले जाकर पेन बटन दबाया जाता है तो इसका फोटो सेल सेंसिंग एलिमेंट स्क्रीन के लोकेशन का पता लगाता है और सीपीयू को उससे संबंधित सिग्नल भेजता है। चूँकि ट्रैकबॉल स्थिर होता है इसलिए इसे उपयोग करने के लिए अधिक स्थान स्पेस की आवश्यकता नहीं होती। चूँकि ट्रैकबॉल स्थिर होता है इसलिए इसे उपयोग करने के लिए अधिक स्थान यानी स्पेस की आवश्यकता नहीं होती। निम्न में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? जब एक लाइट पेन की नोक को मॉनिटर की स्क्रीन पर ले जाकर फिर पेन बटन दबाया जाता है तो इसका फोटो सेल सेंसिंग एलिमेंट स्क्रीन के लोकेशन का पता लगाता है और सीपीयू को उससे संबंधित सिग्नल भेजता है। चूँकि ट्रैकबॉल स्थिर होता है इसलिए इसे उपयोग करने के लिए अधिक स्थान स्पेस की आवश्यकता नहीं होती। दोनों सही है। टोनर का उपयोग इम्पैक्ट प्रिंटर में पता को नहीं। 33 में डी है। लेज़र प्रिंटर में किया जाता है। टोनर का उपयोग लेज़र प्रिंटर में किया जाता है। ठीक है। टोनर क्या है? लेज़र प्रिंटर को लाइन प्रिंटर, करेक्टर प्रिंटर, पेज प्रिंटर, करेक्टर और लाइन प्रिंटर दोनों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। 34 में डी है क्या? नहीं, सी है। पेज प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर को पेज प्रिंटर के रूप में वर्णित किया जा सकता है। 134 में सी। लेज़र प्रिंटर को पेज प्रिंटर के रूप में वर्णित किया जा सकता है। पेज प्रिंटर। टोनर का उपयोग लेज़र प्रिंटर में किया जाता है। टोनर का उपयोग लेज़र प्रिंटर में किया जाता है। दोबारा देख। टोनर का उपयोग टोनर का उपयोग लेज़र प्रिंटर में किया जाता है और लेज़र प्रिंटर को पेज प्रिंटर के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। ये प्रिंटर है भाई। आ जाएंगे 33 में डी, 34 में सी। लेज़र है ना, टोनर का लेज़र और लेज़र प्रिंटर को पेज प्रिंटर के रूप में। आगे चलते हैं 35। पावर पॉइंट स्लाइड का उपयोग करके बड़ी संख्या में दर्शकों को प्रस्तुति देते समय निम्न में कौन सा बहुत उपयोगी होता है? 35 में ए है प्रोजेक्टर। पावर पॉइंट स्लाइड का उपयोग करके बड़ी संख्या में दर्शकों को प्रस्तुति प्रेजेंटेशन देते समय निम्न में कौन सा बहुत उपयोगी होता है? प्रोजेक्टर। सही है। प्रोजेक्टर में बड़ी संख्या में दिखा सकते हैं अपन इसके माध्यम से। प्रोजेक्टर। ठीक। पावर पॉइंट स्लाइड का उपयोग करके बड़ी संख्या में दर्शकों को प्रस्तुति प्रेजेंटेशन देते समय निम्न में कौन सा बहुत उपयोगी होता है? 35 में ए। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य सिस्टम में कई प्रक्रियाओं प्रोसेस के निष्पादन के प्रबंधन से संबंधित है? 36 में डी है प्रोसेस प्रबंधन। प्रोसेसर मैनेजमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य ओएस सिस्टम में कई प्रक्रियाओं या प्रोसेस के निष्पादन के प्रबंधन से संबंधित है यानी मैनेजमेंट से। प्रोसेस प्रबंधन। सही है। 136 में
सही है। प्रोसेसर प्रबंधन, प्रोसेसर मैनेजमेंट, यही आएगा और क्या। नाम से ही पता चल रहा है। वैसे सिस्टम में कई प्रक्रियाओं प्रोसेस के निष्पादन के प्रबंधन से। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। 37 में डी है। एक 37 में दोनों ही गलत है, छोड़ दे, दोनों ही गलत है। तो फिर 38 में एक MX वर्कशीट में जिसमें AI और B2 क्रमशः F और 2 हो और बाकी सभी सेल खाली हो, तो एक्सेल 1 और D4 का परिणाम क्या होगा। 38 में भी है। एक निम्नलिखित विकल्पों में से कौन पानीपत की दूसरी लड़ाई में एक दूसरे के आमने सामने प्रतिद्वंदी थे। कौन सी लड़ाई की बात कर रहा है। पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की ये है ना, सुन मेरी बात, ये कंफ्यूज करेंगे। एक तो तराइन 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 है ना, तराइन वो 1191 वाला है ना। एक तो ये 1191 है ना, ये प्रथम होगा तराइन का प्रथम, और तराइन का द्वितीय 1192। ठीक है, ये तराइन हो गया। और ये थर्ड की बात आ रही है, सुन मेरी बात, एक बात बता भाई, जैसे कि तराइन का युद्ध हो रहा है, कौन सा तराइन का युद्ध, ये 1191 1192, तो इसको क्या एक युद्ध माना जाएगा। नहीं, अलग अलग है। जैसे कि तराइन का तो 91 हो गया एक तो, और 1192 में फिर 92 में हो गया है ना, ये द्वितीय है, तो यानी 2 हो गए तराइन। तो तृतीय युद्ध का तो क्या मतलब है, तो तृतीय युद्ध का मतलब है 1526। तो 1526 वो वाला किसका, बाबर वर्सेज लोधी है ना, लोधी, जब मुग़लों की सत्ता स्थापित नहीं हुई थी दिल्ली में, वही है ये। जब पानीपत की दूसरी लड़ाई में एक दूसरे के सामने प्रतिद्वंदी थे। पानीपत, जब ये अपन से किसकी पूछ रहा है, पानीपत का, तो क्या बताना चाह रहा था मैं कि पानीपत में और तराइन में कन्फ्यूज मत हो जाना। तराइन का तो होगा 1191 प्रथम, 1192 द्वितीय, तराइन द्वितीय युद्ध। और तृतीय जो युद्ध है वो 1526 का है। फिर 1527 का होता है वो खानवा वर्सेज, खानवा में बाबर सांगा वर्सेज, बाबर और सांगा वर्सेज है ना। 1526 का वो आ जाएगा तराइन का तृतीय युद्ध। अब ये पानीपत की बात कर रहा है और दूसरी लड़ाई की बात कर रहा है। ठीक, तो इसमें आ जाएगा कौन सा। यार मैं गलत बता रहा हूँ। पानीपत ये तो तराई है ना, तराइन, ये 1 और 2 यानी कि 1191 1192 ठीक है। लेकिन जो ये 1526 है ना, 1526, ये 1526 वाला ये पानीपत का है, ये तराइन का युद्ध नहीं है। जब ये हुआ है बाबर वर्सेज लोधी, ठीक, और 27 का खानवा वर्सेज वो है बाबर है। हाँ, तो ये 26 है, ये पानीपत का नहीं है, वो ये तराइन का नहीं है, ये पानीपत का है। 1526 पानी, तराइन का तो यही है 91 और 92 है ना। तराइन का सिर्फ 91 92 और कोई दिक्कत वाली नहीं है। तो तराइन तो हो गया 91 92। अब ये पानीपत है तो ये 1526 है। और फिर एक दूसरा हुआ था वो हैमूर विक्रमादित्य में है ना, 1526, वो शायद 1576 है। और फिर एक और हुआ था बाद में फिर है ना, तो वो शायद 1876 है या फिर 1776 कुछ ऐसे है, 1776 है शायद वो। 139 में ये है। पानीपत की दूसरी लड़ाई में एक दूसरे के आमने सामने थे अकबर और हैमू। सही है। पानीपत का प्रथम हो गया किसके, बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी। तराइन 1191 1192 प्रथम और द्वितीय। और पानीपत का प्रथम हो गया ये बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी, और ये द्वितीय की बात है। हैमू वर्सेज अकबर एक दूसरे के आमने सामने प्रतिद्वंदी थे। दुर्बल वर्गों के लिए सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए ज्योतिराव फुले द्वारा स्थापित समाज है सत्यशोधक समाज है। 40 में सही है। दुर्बल वर्गों के लिए सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए ज्योतिराव गोविंदराव फूले द्वारा ना सत्यशोधक समाज। 40 में
फिर 41 कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित जैव मंडल को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया? कंचनजंगा 41 में, ए है 2016 में। रह जाएगा याद। कंचनजंगा कहाँ है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार का उद्यान है? राष्ट्रीय उद्यान है। और संरक्षित जैव मंडल को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया? 2016। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार भारत में कौन सा राज्य 2019-20 देश में नारियल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? नारियल या तो केरल है या फिर तमिलनाडु है, तो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। केरल करें या तमिलनाडु करें? 42 में तमिलनाडु है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार भारत में कौन सा राज्य 2019-20 में देश में नारियल है ना? तमिलनाडु है। जनसंख्या अनुपात किसे कहते हैं? 43 में भी है। जनसंख्या के दो घटकों के बीच संतुलन की स्थिति डिग्री को। जनसंख्या अनुपात जनसंख्या के दो घटकों के बीच संतुलन की स्थिति डिग्री को। निम्नलिखित में कौन सी कोयला खदान झारखंड में स्थित है? रानीगंज 44 नहीं, रामगढ़ है। कौन सी कोयला खदान झारखंड में स्थित है? रामगढ़ है, रामगढ़। कौन सी कोयला खदान झारखंड में स्थित है? झारखंड है ना, झारखंड रामगढ़, झारखंड रामगढ़, झारखंड रामगढ़। फिर 45 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या घनत्व को सही ढंग से पुनर्व्यवस्थित करें। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में है 11,297। ए में 2 ए में 2 ए में 2 1 ए में 2 ए में ये है ये टी 45। ठीक, जब डी का मतलब क्या है इसमें? 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 और ये 3 है, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ये हो गया भाई साहब 11,297। ठीक है, सबसे ज़्यादा दिल्ली का है जनसंख्या घनत्व। फिर इससे कम आए, इससे फिर सेकंड नंबर पे कौन है? ये है 2598। कौन सा है? पुडुचेरी। अच्छा, पुडुचेरी में काफ़ी जनसंख्या है यार, 2598। जब इसके बाद में फिर ये है पश्चिम बंगाल 1029, और जिसके बाद में है ये उत्तर प्रदेश 828। रह जाएगा याद? नहीं रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में है 11,297। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में है नहीं, फिर ये देख ये है, फिर ये 2598 किसका है? 2598 पुडुचेरी का है। फिर पुडुचेरी से फिर कम है पश्चिम बंगाल का है 1029 है ना, पश्चिम बंगाल का है 1029। इसके बाद में ये 828 उत्तर प्रदेश का है। भारत का कौन सा राज्य देश में टिन ऐश का एकमात्र उत्पादन है? टिन टिन क्या ये उड़ीसा करें हैं या फिर छत्तीसगढ़ करें? 46 में छत्तीसगढ़ है। भारत का कौन सा राज्य देश में टिन ऐश का एकमात्र उत्पादक है? एकमात्र की बात कर रहा है, जब ये ध्यान होना चाहिए। भारत का कौन सा राज्य देश में टिन ऐश का एकमात्र उत्पादक है? छत्तीसगढ़। भिलाई छत्तीसगढ़ में ही है। बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला पता होना चाहिए कहाँ कहाँ है। पीएम गति शक्ति से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और दिए गए विकल्पों से सही कथन का चयन कीजिए। 47 में ए है, और थोड़ी है कछु ये ए में, हाँ 47 ए है ये, तो इसका मतलब ABC है। पीएम गति शक्ति से संबंधित, जब यह मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए एक राष्ट्रीय योजना है,
यह मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए एक राष्ट्रीय योजना है। यह 16 मंत्रालयों को एक डिजिटल मंच के अंतर्गत लाता है। यह मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए एक राष्ट्रीय योजना है। यह 16 मंत्रालयों को एक डिजिटल मंच के अंतर्गत लाता है। यह कार्यक्रम आर्थिक क्षेत्रों के अंतर्गत अतिरिक्त रेल, अंतर्देशीय जलमार्ग और बंदरगाहों को एकीकृत करेगा। यह कार्यक्रम आर्थिक क्षेत्रों के अतिरिक्त रेल, अंतर्देशीय जलमार्ग और बंदरगाहों को एकीकृत करेगा। किसके बारे में है ये? पीएम गति शक्ति से संबंधित। पीएम गति शक्ति से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। यह मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए एक राष्ट्रीय योजना है। यह 16 मंत्रालयों को एक डिजिटल मंच के अंतर्गत लाता है। 16 मंत्रालयों को। यह कार्यक्रम आर्थिक क्षेत्रों के अतिरिक्त रेल, अंतर्देशीय जलमार्ग और बंदरगाहों को एकीकृत करेगा। ABC है इसमें। दो समोच्चे और लोसार भारत के किस हिस्से में मनाए जाने वाले त्यौहार है? लद्दाख है या अरुणाचल प्रदेश है? 48 में लद्दाख है भाई, लद्दाख। दो समोच्चे और लोसार, दो समोच्चे और लोसार भारत के किस हिस्से में मनाए जाने वाले त्यौहार हैं? दो समोच्चे और लोसार है ना, लद्दाख। लो से ले, लद्दाख। लोसार, लद्दाख। लोसार, लद्दाख। दो समोच्चे लोसार, लद्दाख। लो ले, ले लोसार, ले से लद्दाख है ना। लोसार कहाँ है? लद्दाख। ये क्या है? ये दो समोच्चे और लोसार, ये त्यौहार है ये, है ना। दो समोच्चे और लोसार, दो समोच्चे और लोसार क्या है? ये त्यौहार है। कहाँ मनाए जा रहे हैं? लद्दाख में। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक, अब तो 24 का आएगा, 2020 में भारत के किस रजत पदक जीता के लिए रजत जीता? और ओलंपिक में उन्होंने जिस खेल का प्रतिनिधित्व किया उसकी पहचान करें। 49 में है महिला भारोत्तोलन। निम्न में किस शासक की सैन्य अभियान के दौरान आकस्मिक विस्फोट से मृत्यु हुई? ये शेरशाह सूरी है। 50 में ना, हाँ शेरशाह सूरी थे भाई ये। और एक और थे जिसकी तोप के ही कारण मृत्यु हो गई थी, तोप फटने से, है ना। निम्नलिखित में किस शासक की सैन्य अभियान के दौरान आकस्मिक विस्फोट से मृत्यु हो गई? शेरशाह सूरी। ठीक, शेरशाह सूरी। निम्नलिखित में किस शासक की सैन्य अभियान के दौरान आकस्मिक विस्फोट से मृत्यु हो गई? शेरशाह सूरी। यह पेपर था भाई, लम्बा पैड दिया इसने, इसने लगा दी 2.5 घंटा। ठीक, हाई लेवल का पेपर है, राजस्थान प्लस का है। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में। ये पेपर था भाई। ठीक, काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे यहाँ से। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में। धन्यवाद।